हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं हम आज। और हर वीडियो 5 मिनट्स का आता है या मोर देन 5 मिनट्स, लेकिन ज़्यादातर हो सके तो 10 मिनट से कम का ही वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, ताकि आप 5 मिनट्स के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें। और ये सीरीज़ वाइज आता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को बताऊंगा, तो मैं यहीं पे वही सेंटेंस है और हम इसको अब बनाना सीखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो जाके देखिए। उसमें मैंने पूरी डिटेल से बात की है। अब मैं थोड़ी सी तेज़ी में बढ़ूँगा। फ्रेंड्स, जैसा कि सेंटेंस लिखा है कि तुम भले ही मुझे गाली दो, मैं तुझे प्यार करता रहूँगा। राइट। थोड़ा सा उसमें से एक यहाँ पे छूट गया है हिंदी के, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। राइट, रहूँगा, करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है क्या कि लड़के का प्यार जो है ना, वो हिमालय की चोटी की तरह है, पहाड़ की तरह है, जो कितना भी कुछ हो जाए हटता ही नहीं है। उसका भूत जो है सवार रहता है, हमेशा उतरता ही नहीं है। लेकिन लड़की का जो प्यार है वो जैसे रेत पे लिखी हुई कोई चीज़, हवा के झोंके और पानी के जो लहरें आती हैं और बहा कर लेकर चली जाती है, उस तरह से है। तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लड़का का दिल जो है वो कभी ना कभी रहता ही है उसके साथ, कि कुछ कभी तो बोल दे। और जब दोनों में खटपट हो जाती है, दोनों में दिक्कत हो जाती है, तब होता क्या है कि वो सामने से गुजरेगा और ये सोचेगा बोल लूँ, और हिम्मत करके बोलता भी है। वो और जब बोलेगा कि हाय, तो उधर से जवाब आएगा, आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानती कौन हो तुम, और व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो। इस तरह से सेंटेंस जब आएंगे सामने, तब सोचेंगे यार मैं किससे बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी कैसे भूल गई, आई डोंट नो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। खैर, ये सेंटेंस था ऐसा, इसलिए दिल से निकल गया। तुम भले ही मुझे गाली दो, मैं तो तुझे प्यार करता ही रहूँगा। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तो तुझे प्यार करता ही रहूँगा यार। तुम मुझे गाली दो, भूल जाओ, ठीक है, मैं तुझे चाहता ही रहूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम इसको देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन है। खैर, जो बातें मैंने बताई वो शायद आपके साथ। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादातर इधर उधर की बात। तो मुस्कुराना लगा ही है। खैर, तुम भले ही मुझे गाली दो, मैं तुझे प्यार करता रहूँगा, या फिर भले की जगह क्यों ना मुझे गाली दो, या चाहे मुझे गाली दो, इस तरह से बोलते हैं आप हिंदी में सेंटेंस। आपकी मर्जी, कभी भले चाहे क्यों ना लगाएंगे बिना, आप बोल भी देंगे। तुझे पाने के लिए दूसरा जन्म भी लेना पड़े तो लूँगा, है ना, तुझे पाकर ही रहूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम आज ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें यूज़ करना है, स्ट्रक्चर देखते हैं। इवन इफ या फिर नो मैटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज, फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज। दैट्स ओके, इतना ही है ये स्ट्रक्चर। अब फिर से आप कहेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो मैं ये बताने वाला नहीं, बिकॉज आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने उसमें बहुत बढ़िया से बताया है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाते हैं इवन इफ। अब लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इवन इफ लिखिए या नो मैटर लिख लीजिए। नो मैटर। अब इसके साथ मुझे गाली दो, तो क्या
तुम मुझे गाली दो तो यू एब्यूज मी, एब्यूज मी। अब यहाँ पे कोमा लगाएंगे और आगे की सेंटेंस को लिखेंगे। मैं तुझे प्यार करता ही रहूंगा, तो क्या होगा, आई विल कंटिन्यू टू लव यू। इस तरह से। अब चाहे आप हिंदी में चाहे लगा ले, क्यों लगा ले, लगाए भी ना और बोल भी लें सेंटेंस, ये तो आपकी मर्जी है, आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। क्या कह रहा है, अभी भूत उतरा नहीं है लगता है, तुझे पाने के लिए दूसरा जन्म क्यों ना लेना पड़े, तुझे पाकर ही रहूंगा। कोई कहेगा भले ही पीएचडी कर ले, रहेगा गोबर गणेश ही। तो इस तरह के सेंटेंस देखिए, तो तुझे पाने के लिए दूसरा जन्म क्यों ना लेना पड़े, है ना। तो फिर से वही इवन इफ लिखिए या नो मैटर लिखिए, चॉइस इज योर्स। इवन इफ या फिर नो मैटर लिखिए। और क्या करना पड़ रहा है पाने के लिए, किसको दूसरा जन्म लेना पड़े, आपको लेना है, तो आई लिखिए, आई हैव टू टेक rebirth to make you mine. I will, अब तुझे पाकर ही रहूंगा, I will surely लिख लीजिए, I will surely make you mine. अब देखिए यहाँ पे ये जो मेक यू है, मैं आपको कभी पॉजिटिव भाव पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, या फिर ऐसा समझिए, अगर मेक यू नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गेट लिख सकते हैं या अचीव लिख सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अचीव भी लिख सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि इवन इफ या नो मैटर आई हैव टू टेक रीबर्थ टू अचीव यू, आई विल श्योरली अचीव यू, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं आपको पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ाऊंगा, परिणार्थक क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, भले ही पीएचडी कर ले, अब देखो ये ऐसे भी पीएचडी कर लेगा लेकिन रहेगा गोबर गणेशी। अब देखिए इसमें आपको कुछ लग ही नहीं रहा, लेकिन एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत विरोध वाले सेंटेंस हैं। तो इवन इफ या नो मैटर भी लिख सकते हैं, इवन इफ या फिर नो मैटर भी लिख सकते हैं। राइटिंग को लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी ना लिए कि मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है यार, इस पैड पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। खैर इवन इफ या नो मैटर क्या करना है, पीएचडी कर ले, वो भले ही वो पीएचडी कर ले, तो क्या ही कंप्लीट्स पीएचडी, है ना। क्या करेगा, रहेगा गोबर गणेशी, कोमा लगाएंगे, ही विल रिमेन व्हाट, सिंपलटन या फैचस, या सिंपली फुलिस भी लिख सकते हैं यार, गोबर गणेश हो गया। राइट तो इस तरह से हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और भी इससे इंटरेस्टिंग सेंटेंस आएंगे। जब इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस अब देखेंगे आप। सो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अपने दोस्तों के साथ। और तो अब मैंने बनाया तो आप भी बनाइए। तो आपको बनाना क्या है, नेक्स्ट
ये सेंटेंस आपके लिए है। भले ही मेरा सर क्यों ना कट जाए, मैं देश का सर नहीं झुकने दूंगा। अगेन ये सेंटेंस भी आपके लिए है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।